बांग्लादेश की उसी तरह हरकतें हैं जिस तरह पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार की हैं और इसको लेकर वहां दंगे फसाद हो रही हैं और वहां कई प्रकार के संगठन अपना अपना प्रोटेस्ट जारी करे हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उससे साफ साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश की यूनिट सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी भी अपना बहुमत खो सकती है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान की तरह है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे मोहम्मद यूनिस अपनी सत्ता खो सकते हैं, ये भी जानेंगे। देखो खबर सामने आ रही है, अगर ठीक से काम नहीं कर सकता तो सत्ता छोड़ दें। बांग्लादेश की अंतम सरकार के चीफ से इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं मोहम्मद यूनिस। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस 2024 में छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख बने थे। वह अब खुद को राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक दबाव में घिरा पा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक बैठक में कहा कि अगर मैं काम नहीं कर सकता तो मुख्य सलाहकार होने का क्या मतलब। उनका इशारा अपने पद से इस्तीफा देने का था। आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने ये बयान इस वजह से भी दिया है क्योंकि राजनीतिक दलों में सहमति की कमी दिखाई दे रही है, मतलब सत्ता गिर सकती है। इसके अलावा चुनाव की तारीख तय करने में देरी और सेना और सरकार के बीच गहरा अविश्वास भी मुख्य कारण हो सकते हैं। बांग्लादेश में सेना प्रमुख जनरल बकार उज़्ज़मान ने दिसंबर 2025 तक चुनाव करवाने की चेतावनी दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने यूनिस सरकार की म्यांमार सीमा पर मानवीय गलियारा योजना को ब्लड कॉरिडोर कहकर सिरे से खारिज कर दिया। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल बकार उज़्ज़मान ने मोहम्मद यूनिस के फैसले पर कहा कि बांग्लादेश की संप्रभुता के खिलाफ कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब यह टिप्पणी स्पष्ट संकेत देती है कि सेना अब केवल निरीक्षक की भूमिका में नहीं बल्कि नीतिगत निर्णयों पर भी प्रभाव डाल रही है और वह जानती है कि वास्तव में ये सरकार गिरेगी और सरकार गिराने में फुल सपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश में लगातार विपक्षी सरकार लगातार प्रदर्शन कर रही है जिसका असर मोहम्मद यूनिस पर दिखाई दे रहा है। बीएनपी और विपक्ष की मांगे हैं कि चुनाव की स्पष्ट तारीख घोषित हो, 2020 ढाका मेयर चुनाव के फैसले को मान्यता मिले, आवामी लीग के खिलाफ मुकदमा तेज किया जाए। वहीं बीएनपी नेता मुशर्रफ हुसैन ने स्पष्ट कहा कि अगर सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती तो हम समर्थन वापस ले सकते हैं और ये होकर रहेगा। वैसे इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कभी भी डगमगा सकती है और इलेक्शन होने वाले हैं तो इससे पहले भी सरकार गिर सकती है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थिति क्या हो सकती है ये भी बताइएगा।